अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीईटी और सीईटी एग्ज़ाम में जोग्राफिया मज़मून में आज जो है मैं मज़ीद कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आइए इसका मुताला करें। यहाँ देखिए, ज़मीन के अपने महवर पर घूमने को क्या कहते हैं? ज़मीन की महवरी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन को जो है एक महवरी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? तो 24 घंटे लगते हैं। ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करते वक्त मगरिब से क्या होती है? मशरिक़ की सिमत में क्या करती है? गर्दिश करती है। ठीक है, मगरिब से मशरिक़ की सिमत में। देखो, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से क्या है? दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना क्या होता है? मुमकिन होता है। ज़मीन के महवरी गर्दिश की वजह से तुलुए आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, नीज दिन की तवालत और रात की तवालत जैसे क्या होती है? मुख्तलिफ हमको मालूमात मिलती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, चांद जुज़वी तौर पर जब छुप जाता है तो इस हालत को खाली जगह गहन कहते हैं। तो चांद जब जो है जुज़वी तौर पर छुप जाता है तो इसको क्या कहते हैं? जुज़वी चांद गहन कहते हैं। सूरज गहन खाली जगह को होता है, तो सूरज गहन जो है अमावस को होता है। चांद गहन, तो चांद गहन जो है कब होता है? पूनम को चांद गहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमावस को चांद, सूरज और ज़मीन किस तरतीब में होते हैं? तो अमावस को चांद, सूरज और ज़मीन, सूरज होता है, सूरज के बाद चांद होता है और चांद के बाद क्या होती है? ज़मीन होती है। सूरज ग्रहण की किस्में कितनी है? तो सूरज ग्रहण की 3 किस्में हैं। सब में पहली जो किस्म है वो है कामिल सूरज ग्रहण, है ना, फिर जुज़वी सूरज ग्रहण और उसके बाद जो है कंगन नुमा सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण की किस्में कितनी है? तो चांद ग्रहण की जो है 2 किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो है कामिल सूरज ग्रहण और दूसरी जो है वो कामिल चांद ग्रहण और दूसरी जो है जुज़वी चांद ग्रहण। अगला सवाल है, कुरूबे कमरी की हालत में किस किस्म का सूरज ग्रहण वाक़ होता है? तो कुरूबे कमरी की हालत में जो है कामिल सूरज ग्रहण और जुज़वी सूरज ग्रहण क्या होता है? वाक़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद की महवरी गर्दिश से क्या मुराद है? तो देखो, चांद खुद अपने गिर्द जिस रफ्तार से घूमता है, चांद क्या करता है? खुद अपने गिर्द जिस रफ्तार से घूमता है, इस रफ्तार को क्या कहते हैं? महवरी गर्दिश कहते हैं। चांद की मदारी गर्दिश से क्या मुराद है? तो चांद ज़मीन के गिर्द जिस रफ्तार से घूमता है, चांद जो है ज़मीन के गिर्द जो है जिस रफ्तार से घूमता है, इसे क्या कहेंगे? चांद की मदारी गर्दिश कहेंगे। अगला सवाल है, सूरज ग्रहण के दिन ज़मीन के किस हिस्से पर ग्रहण नज़र नहीं आएगा? तो सूरज ग्रहण के दिन ज़मीन के जिस हिस्से पर चांद का गहरा साया, मध्यम साया नहीं पड़ता है, इस हिस्से में सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। क्या कंगन नुमा सूरज ग्रहण और कामिल सूरज ग्रहण एक ही वक्त में वजू पजीर हो सकते हैं? तो कंगन नुमा और कामिल सूरज ग्रहण एक ही वक्त में वकू पजीर नहीं हो सकते। चांद पर जाने के बाद आपको कौन कौन से ग्रहण नज़र आ सकते हैं? तो चांद पर जाने के बाद वहाँ पर जो है हमें कामिल और जुज़वी जो है सूरज ग्रहण क्या होते हैं? नज़र आएंगे। उसके बाद देखो, दर्जज़ेल इस्तिलाहात वाज़े कीजिए। अरसह मुतनाज़िल नूर, तो यहाँ पर देखिए अमावस से पूनम या पूर्णिमा तक 15 दिनों में चांद का रोशन हिस्सा क्या होता है? बढ़ता है। इसे जो है अरसह मतज़ाइदुल नूर कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है अरसह मतनाकिसुल नूर, तो देखो पूनम से अमावस तक जो 15 दिनों में चांद का रोशन हिस्सा जो है घट जाता है, इस अरसे को क्या कहते हैं? अरसह मतनाकिसुल नूर कहते हैं। पूनम किसे कहते हैं? जिस रात ज़मीन के सामने चांद का पूरा हिस्सा रोशन दिखाई देता है, इस रात को क्या कहते हैं? पूनम कहते हैं। और अमावस किसे कहते हैं? जिस रात ज़मीन के सामने चांद का रोशन हिस्सा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसे क्या कहते हैं? अमावस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौजों की तश्कील का खास सबब खाली जगह है। तो मौजों की जो तश्कील है, तो मौजों की तश्कील कौन करती है? तो हवाएं करती है। मौजों की तश्कील कौन करती है? हवाएं करती है। उसके बाद देखेंगे, मध के पानी से खाली जगह पेशे में फ़ायदा होता है। तो मध के पानी से जो है माहीगिरी जो है इस पेशे में क्या होता है? फ़ायदा होता है। मौज के बुलंद हिस्से को क्या कहते हैं? तो मौज का जो बुलंद हिस्सा है, जो हाइट जब बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? फराज कहते हैं।
अगला सवाल है, मौजों की रफ्तार का इन्हिसार किस बात पर होता है? तो मौजों की जो रफ्तार का इन्हिसार किस पर होता है? हवाओं पर होता है। मदोजज़र की दो खास किस्में कौन सी है? तो मदोजज़र की जो दो खास किस्में हैं वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे मदोजज़र अकबर और मदोजज़र असगर, है ना। ये क्या है? मदोजज़र की जो है क्या है? दो खास किस्में हैं। उसके बाद अगला सवाल है, मदोजज़र अकबर कब आता है? तो मदोजज़र अकबर जो है ये कब आता है? तो मदोजज़र अकबर जो है हर महीने के अमावस और पूनम के दिन क्या होता है? मदोजज़र अकबर आता है। ओके, मदोजज़र असगर कब आता है? तो हर महीने की पहली तरबी और दूसरी तरबी को जो है मदोजज़र क्या होता है? असगर नज़र आता है। ज़मीन से खला के लिए जाने वाला खला के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट में कौन सी कुव्वत की मुखालिफ कुव्वत इस्तेमाल करते हैं? तो ज़मीन से दूर खला में जाने के लिए बड़े रॉकेट का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और जो ज़मीन की सकली कुव्वत के मुखालिफत क्या क्या होता है? काम करता है। अब देखो फराज किसे कहते हैं? तो समंदरी मौजों के बुलंद हिस्से को क्या कहते हैं? फराज कहते हैं। नशेब किसे कहते हैं? तो समंदरी मौजों के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? नशेब कहते हैं। सुनामी समंदरी फर्श के नीचे होने वाले जलजले और आतिश फिजा के फटने से पैदा होने वाले बहुत बुलंद और तबाहकुन मौजों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि बुलंदी पर हवा एक खाली जगह हो जाती है। तो बुलंदी पर जाने के बाद हवाएं क्या हो जाती है? हल्की होती है। हवा के दबाव को खाली जगह में जाहिर किया जाता है। तो हवा का जो दबाव है वो मिलीबार में क्या किया जाता है? जाहिर किया जाता है। ज़मीन पर हवा का दबाव खाली जगह है। तो ज़मीन पर जो है हवा का दबाव क्या होता है? गैर मसावी होता है। 5 दर्जे शुमाली और 5 दर्जे जुनूबी अलजुर बरर के दरमियान खाली जगह दबाव का पट्टा है। तो यहाँ पर जो है इस्तिवाई कम दबाव का क्या होता है? पट्टा पाया जाता है। हवा का दर्जा हरारत कम होने पर हवा के दबाव पर क्या असर पड़ता है? तो हवा का दर्जा हरारत कम होने पर क्या होता है? हवा का जो दबाव या प्रेशर है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला सवाल देखेंगे, हवा का दबाव कम होने पर हवा का दबाव क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हवा का दर्जे हरारत कम होने की वजह से जो हवा की कसाफत है वो कसाफत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस वजह से जो है हवा का दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खते इस्तिवा पर हवा का दबाव कम होता है तो कुतुब शुमाली पर हवा का दबाव कैसा होगा? तो जब खते इस्तिवा पर हवा का दबाव कम होता है तो कुतुब शुमाली पर क्या होता है? हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हवा के दबाव पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं? तो हवा के दबाव पर 3 अवामिल, इलाके की बुलंदी, हवा का दर्जे हरारत और आबी बुखारत का तनासुब क्या होते हैं? ये तीनों जो है हवा के दबाव पर क्या होते हैं? असरअंदाज होते हैं। ओके, हवा फैल जाने पर खाली जगह होती है। हवा ज़्यादा दबाव से खाली जगह होती है। शुमाली निस्फ कुर्रे में खते सिवा की जानिब से आने वाली हवाएं ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से खाली जगह। बर्रे सगीरे हिंद पर चलने वाली मौसमी हवाओं की सिमत सर्दियों में खाली जगह। देखो हवा फैल जाने पर जो है क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। ओके, हवा ज़्यादा दबाव से क्या होती है? हवा जो है ज़्यादा दबाव से क्या होती है? कम दबाव की जानिब क्या होती है? चलती है। शुमाली निस्फ कुर्रे में खते इस्तिवा की जानिब से आने वाली हवाएं ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से क्या होती है? मगरिब की सिमत में क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ओके, उसके बाद जो बर्रे सगीरे हिंद पर चलने वाली मौसमी हवाओं की जो सिमत है वो क्या होती है? शुमाल मशरिक से जो है जुनूब मगरिब तक क्या करती है? सफ़र करती है। गरजने वाले चालीसिया की हवाएं जुनूबी निस्फ कुर्रे में क्या होती है? तो जुनूबी निस्फ कुर्रे पे 40 दर्जे शुमाली अर्जुर बरत के इलाके पर क्या होती है? फैलती है। अगला सवाल देखेंगे, हवाएं किसे कहते हैं? तो यहाँ देखो हवा के दबाव के फ़र्क की वजह से ज़्यादा दबाव के पट्टे से कम दबाव के पट्टे की तरफ हवाएं उफ़क़ की सिमत में होने वाली हलचल को क्या कहते हैं? हवाएं कहते हैं। है ना, समझ में आई बात आपको कि हवा के दबाव के फ़र्क की वजह से ज़्यादा दबाव के पट्टे से कम दबाव के पट्टे की तरफ
हवा की उफक की सिमत में होने वाली हलचल को क्या कहते हैं, हवाएं कहते हैं। अब हवाएं की खास किस्में कौन कौन सी है, तो देखो पहली जो है वो सयारती हवाएं, दूसरी जो है मकामी हवाएं और तीसरी जो है मौसमी हवाएं। हवा की रफ्तार की पैमाइश किस इकाई में की जाती है, तो हवा की रफ्तार की जो पैमाइश है किलोमीटर फी घंटा या जो है नॉट्स इकाई में की क्या होती है, की जाती है। कौन सी किस्म की हवाएं साल भर बाकायदगी से बहती है, तो सयारती जो हवाएं है साल भर क्या होती है, बाकायदगी से बहती है। किन हवाओं को कुतबी हवाएं कहा जाता है, कुतबी ज़्यादा दबाव के पट्टे से ज़ेरे कुतबी कम दबाव के पट्टे की जानिब जो हवाएं बहती है इन्हें कुतबी हवाएं कहते हैं। किन हवाओं को मौसमी हवाएं कहते हैं, जो हवाएं मखसूस मौसम में क्या होती है, बहती है, तो इसे क्या कहेंगे, मौसमी हवाएं। ओके, उसके बाद देखो सयारती हवाओं से क्या मुराद है, जो हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव के पट्टे की तरफ साल भर बाकायदगी से चलती है और ज़मीन के वसी इलाके पर चलती है, ऐसी हवाओं को क्या कहते, सयारती हवाएं कहेंगे। मकामी हवाएं, जो हवाएं मुकर्ररा अरसे में मखसूस हालत की वजह से क्या होती है, वजूद में आती है और निस्बतन जो है महदूद इलाके में बहती है, इन्हें क्या कहेंगे, मकामी हवाएं कहेंगे। अगला सवाल है मौसमी सरमा में बारिश खलजगा खित्ते की खुसूसियत है, तो मौसमी सरमा में जो है बारिश जो है कौन से बहरे रूमी खित्ते की क्या है, खुसूसियत है ना। भारत का बेशतर हिस्सा खलजगा खित्ते में वाक़ है, तो भारत का जो बेशतर हिस्सा जो है मौसमी खित्ते में वाक़ है। गर्म रेगिस्तानी खित्ते में ख़ास तौर पर खलजगा नबातात, तो रेगिस्तानी इलाकों में जो है नाक फनी के नबातात क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ देखो मगरबी यूरोप और आबो हवा के खित्ते के बाशिंदे मोतदल और मरतूब आबो हवा की वजह से जोशीले और मेहनती होते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, परेरी इलाके को क्या कहते हैं, आलमी गेहूं का क्या कहते हैं, गोदाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंतके बारदा के कुदरती खित्ते कौन से हैं, तो टुंड्रा का खित्ता और ताइगा का जो खित्ता है वो मुंतके बारदा के क्या है, कुदरती खित्ते हैं। घास के खित्ते में खास तौर पर कौन से कबाइल लोग रहते हैं, तो घास के जो खित्ते हैं, तो घास के खित्ते में जो है खास तौर पे जोलो और होसा क्या मसाई कबाइल वगैरह लोग रहते हैं। तसे मक्खियाँ खास तौर पर कौन से खित्ते में पाई जाती है, तो तसे जो मक्खियाँ जो है, तो तसे जो मक्खियाँ जो है वो खास तौर पर जो है इस्तिवाई खित्ते में क्या होती है, पाई जाती है। गर्म रेगिस्तानी खित्ते में किन मकामात पर खेती की जाती है, तो गर्म रेगिस्तानी खित्ते में जो है नखलस्तानों और दरियाओं के वादे में क्या होती है, खेती की जाती है। बहरे रूमी आबू हवाई खित्ते में किन तहजीबों का इर्तिका हुआ, तो बहरे रूमी आबू हवा के खित्ते में यूनानी और जो रूमी है तहजीबों का क्या हुआ, इर्तिका हुआ। ताइगा खित्ता किन अर्ज़ बलद के दरमियान फैला हुआ है, तो ताइगा खित्ता जो है तकरीबन 55 दर्जे से लेकर 65 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद के दरमियान क्या हुआ है, फैला हुआ है।